बिहार के बक्सर में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 2 पक्षों में आपसी विवाद के बाद फायरिंग हुई थी। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। एक बार फिर से सनसनी मच गई है इस हत्याकांड के बाद। बिहार के बक्सर से बड़ी जानकारी मिल रही है। 2 पक्षों में पहले आपसी विवाद हुआ, उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। तफ्तीश कर रही है पुलिस, आखिर मामला क्या था। जी देखिए, हमारे राजपुर थाना अंतर्गत में अहियापुर गांव पड़ता है और वहीं पर ये आज सुबह लगभग 5:15 के आसपास की वारदात बताई जा रही है, जिसमें कि 2 गाड़ियों में अपराधकर्मी जो है आए और जो वहाँ पे ग्रामीण लोग जो जिस तरह से बताए हैं, वहाँ पर जो भी पीड़ित पक्ष के लोग थे वो वहाँ पर बैठे थे एक चबूतरे के ऊपर, और वहीं पर ही उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कि कुछ लोग जो है गंभीर रूप से घायल भी हुए। 2 लोगों की जो है मृत्यु हुई और एक जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु जो है अस्पताल में के दौरान हुई है। बाकी 2 जो व्यक्ति हैं उनका जो है इलाज जो है वो चल रहा है। तो क्या बक्सर में वर्चस्व को लेकर ट्रिपल मर्डर हुआ? राजपुर के दरअसल अहियापुर गांव में गोलीबारी हुई, 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में जारी है। बालू गिराने को लेकर दरअसल विवाद हुआ था और फिर मौके पर अभी भारी पुलिस बल तैनात है। ये हत्याकांड सनसनीखेज है और रुपेश और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, इस पूरे मामले पर पुलिस का वर्जन क्या है? हत्याकांड का मकसद क्या रहा? सबसे पहले तो निधि, जो ट्रिपल मर्डर था उसकी संख्या 4 हो गई है, यानी कि एक और व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल था, जिसे गोली लगी थी, बनारस एडमिट कर किया गया था, उसकी भी मौत हो गई है। यानी कि सुबह सुबह जो अंधाधुंध गोलीबारी हुई है उसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और पुलिस का भी कहना है कि कल इसमें विवाद हुआ था और कुल मिलाकर के बालू के कारोबार पर किसका वर्चस्व हो, बिहार में बालू का अवैध खनन होता है और इस पूरे कारोबार पर वर्चस्व को लेकर अक्सर दियरा इलाके से लेकर के और बालू यानी कि सोन नदी, गंगा और ये नदी के किनारे बसे हुए जो गांव हैं, जो इलाके हैं, जो ज़िले हैं, वहां पर वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है। और उसी वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है कि आज एक पक्ष ने सुबह सुबह एक गाँव पर धावा बोला अहियापुर पर और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई थी। अब वो मौत का आंकड़ा बढ़कर के 4 हो गया है। सुबह सुबह पहुंचे थे जो शुभम आर्या हैं एसपी और उनके साथ जो अन्य जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि कुल ये बालू के कारोबार पर ये वर्चस्व की लड़ाई है। और इसमें कहें तो एक अब इसे ये जातीय रंग भी ले रहा है। एक पक्ष जो है यादव है, दूसरा पक्ष राजपूत है और इस तरह से उस इलाके में ये अब ये आशंका बढ़ रही है कि एक जातीय संघर्ष का रूप भी ले सकता है, क्योंकि इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से लगभग एक पखवाड़े से तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा है। जिस तरीके से आए दिन यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, राजधानी में अगर देखें तो पिछले सप्ताह में एक ऐसा 24 घंटा था जहाँ 4 हत्याएं हुई थी पटना ज़िले में। इसको लेकर के तेजस्वी यादव सरकार पर, पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल खड़े करते रहे हैं। और आज अगर देखें तो बालू के का जो कारोबार है उस पर किसका एकाधिकार हो उस इलाके में, इसको लेकर के कल विवाद हुआ था और वो विवाद इतना बढ़ा कि आज एक पक्ष बाजाप्ता बेखौफ होकर के, यानी कि इस बात का भी खौफ नहीं है कि ये गांव पर अगर हम चढ़ाई की स्थिति, क्योंकि आप दृश्यों में देखें विजुअल में जो दिख रहा है कि कितने लोगों के हाथों में हथियार हैं और वो हथियार लेकर के बाजाप्ता एक गाँव पर चढ़ाई की स्थिति बन गई थी और वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। एक परिवार के 4 लोगों की बिल्कुल रुपेश, और तनाव की स्थिति, और सबसे ज्यादा मसला और ज्यादा गहराता है कि बालू के व्यापार के चलते जो वर्चस्व की लड़ाई है उसके लिए 4 लोगों की हत्या कर दी गई। इस सरेआम गोलीबारी सामने आई जिसको लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जानकारी देने के लिए इस हत्याकांड के बारे में।